Now here we are discussing Bohr's model of hydrogen atoms. तो बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की बात करें तो इसमें बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स में हमारे पास नेल्स बोर जो थे इन 1931 was the first to explain quantitatively the general features of hydrogen atoms, its structure and its spectrum. So by this theory is not the modern quantum mechanism. तो ये जो थ्योरी है इट इज यूज टू रैशनलाइज मेनी पॉइंट्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर्स एंड स्पेक्ट्रा, जिसे हम लोगों ने बोला बोर्स मॉडल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैव सम पोस्टुलेट्स. सो हियर वी आर मेंशनिंग कि जो नेल्स बोर थे, नेल्स बोर 1913 was the first to explain quantitatively the general features of hydrogen atom structures and its spectrum. सम पॉस्टुलेट्स आई एम मेंशनिंग हियर, जो ऑलरेडी आपकी बुक में दिया है कि जो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट पॉस्टुलेट्स कि आपके पास द इलेक्ट्रॉन्स इन द हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट पॉस्टुलेट्स के जो इलेक्ट्रॉन है आपके पास इन द हाइड्रोजन एटम जो होंगे कैन बी मूव अराउंड द न्यूक्लियस, जिसे हम लोग बोलते हैं इन सर्कुलर फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी, जिसे हम बोलते हैं ऑर्बिट्स, अनदर इज ऑर्बिटल्स. सो फर्स्ट पॉस्टुलेट द इलेक्ट्रॉन in the hydrogen atom can move around the nucleus in a circular path of fixed radius and energy, जिसे हम बोलते हैं ऑर्बिट और कॉल्ड ऑर्बिट मीन्स स्टेशनरी आर अलाउड एनर्जी स्टेट. सो जो ऑर्बिट्स होते हैं दे आर अरेंज कोसेंट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस. जो भी आरपीएस ऑर्बिट होता है सो दे आर अरेंज कोसेंट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस. तो आपके पास फर्स्ट पॉस्टुलेट्स हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन है इन हाइड्रोजन एटम दे आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस एनर्जी, जिसे हम बोलते हैं ऑर्बिट्स. एंड ये जो ऑर्बिट्स होते हैं दे आर अरेंज कोसेंट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस. दिस इज द फर्स्ट पॉस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम. नाउ सेकेंड, तो सेकेंड में देखते हैं जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in the orbit does not change with time, however the electron will move from a lower stationary state to lower energy level to higher energy level when required amount of energy is absorbed, when required amount of energy absorbed by the electron
इलेक्ट्रॉन आर एनर्जी जो है इज इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, जिसे हम बोल सकते हैं मतलब एनर्जी चेंज डज नॉट टेक्स प्लेस इन कंटिन्यूसली मैनर। या तो हमारे पास एनर्जी जो होगी वो हमारे पास इंक्रीज होगी व्हेन इलेक्ट्रॉन आर मूविंग फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल व्हेन रिक्वायर अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है एनर्जी इज इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल्स। तो एनर्जी चेंज जो होगा हमारे पास वो जो होगा डज नॉट टेक्स प्लेस इन कंटिन्यूसली मैनर। दिस इज द सेकेंड वन, मीन्स व्हेन इलेक्ट्रॉन आर मूविंग फ्रॉम lower energy level to higher energy level, electrons are moving from lower energy level to higher energy level, तो हमारे पास energy is required to move from lower energy level to higher energy level, means it will move in the excited state, so maybe they will absorb some energy absorbed by the electrons and then energy is released when electrons are moving from higher energy level to lower energy level। तो energy change जो होगा वो does not takes place। now we'll take the another point, third point। so हमारे पास the frequency of radiation, the frequency of radiation absorbed or emitted when transition occurs between two stationary phase, occurs between two energy level मतलब higher energy level as well as lower energy level। so they differ in energy means they are different in energy। से आप लिख सकते हो V इक्वल टू डेल E अपॉन H। तो डेल E मतलब एनर्जी चेंज, E2 हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, H जहां पर E1 और E2 जो है एनर्जी अब लोअर एंड हायर है, E1 इज लोअर एनर्जी लेवल और E2 जो होगा हमारे पास हायर एनर्जी लेवल होगा। और ये हमारे पास हायर एनर्जी लेवल होगा E2। देन H जो होगा हमारे पास वो होगा हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट H जो होता है। सो नाउ विल डिस्कस द 4 पॉइंट कि जो एंगुलर मूवमेंट है हमारे पास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन इन अ लोअर एनर्जी लेवल, जिसे आप लोग बोल सकते हो स्टेशनरी लेवल और स्टेशनरी स्टेट, उसको आप एक्सप्रेस करते हो ME VR इक्वल टू N H अपॉन 2 पाई, जहां पर n जो होगा 1 2 3 हो सकता है। सो इलेक्ट्रॉन के मूव ओनली इन दोज ऑर्बिटल्स फॉर विच इट्स एंगुलर मूवमेंट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, जो है h अपॉन 2 पाई इंटीग्रल जो है मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। सो दैट्स वाई दे आर मूविंग इन द फिक्स्ड ऑर्बिटल्स दे आर मूविंग इन द फिक्स्ड ऑर्बिटल्स। तो यहाँ जो रिडबर्ग कांस्टेंट है दे आर गिविंग द डिफरेंट वैल्यूज फॉर n1 n2 n3 सो ऑन। सो इस पर बेस्ड हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं कि जो हमारे पास रेडिएशंस होती हैं ऑफ इंफ्रारेड जो है हमारे पास विजिबल रीजन्स, देन अदर they are moving from lower energy level to higher energy level, definitely some are emitted the energy, some are absorbed the energy, we'll discuss in the numericals।